वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं, बिंदास है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे एग्जाम पे। आप सभी को मेरा नमस्ते बच्चों। तो सभी लोग मस्त हैं, बिंदास हैं, झक्कास हैं। स्टार्ट करें अपनी क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग डेली 11 AM पे मेरी लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लस क्लास लेने के लिए आप लोग कोड नितिन यूज कर सकते हैं, जो कि रेफरल कोड नितिन है, ठीक है। ये प्राइस है इसके, जिसमें 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये सारी चीजें प्राइस मिल जाएंगे। तो आप इसे ले सकते हैं। प्लस कोर्स के ये आपके फीचर्स हैं, आप इसे भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो सारे मिलेंगे। दूसरा, आप लोग यदि स्कॉलरशिप टेस्ट लेना चाहते हैं, यहाँ भी इनरोल होने के लिए रेफरल कोड आपको नितिन यूज करना पड़ेगा बच्चों। ये 27 के होगा, मेगा है। इसमें आपको स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें बहुत सारे प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। क्या आएगा, फटाफट ट्राई करें। और आपका बच्चों टाइमर ये रहा। टाइमर क्या रहा? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड है आपके पास। सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? प्लीज ट्राई एवरीवन, ट्राई एवरीवन, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? सभी लोग ट्राई करिए। हेलो हाय सभी को, प्रिया, विश्वास, सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग। सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग बच्चों। फटाफट ट्राई करिए, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग दो आंसर दो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अभी सभी लोग रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग। सभी के आंसर आने चाहिए बच्चों। सभी लोग जुड़ गए ना? तो स्टार्ट करें, चलो। देखो यहां पे हम इसको इस तरीके से करते हैं बच्चों, कि जैसे आपका ये नंबर है x की पावर 17, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, x की पावर 17 और y की पावर 17, x की पावर 17, y की पावर 17, ये आपको इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। इसमें आप लोग ये देखते हैं कि x बराबर, यदि हम यहां क्या पुट कर दे बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो क्या आपका आंसर x इज इक्वल टू, क्या मैं 1 पुट कर दूं? यदि हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, x विल बी व्हाट, 1। तो यदि 1 की पावर 17 है प्लस और 1 की पावर 18 है, क्या आपका 2 सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों? सेटिस्फाई हो रहा है ना? तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 हियर। तो 1 की वैल्यू कितनी, 13 हो गया, 13, और 1 की वैल्यू 13 पावर 13, तो 1 की पावर 13, 1 की पावर 13, तो 1 1 क्या आ गया, 2 का आपका राइट आंसर आएगा। बोलो बच्चों, क्या आपका 2 राइट आंसर होगा? बोलो सभी लोग, 2 राइट आंसर आएगा ना? ठीक है, अब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे ट्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सभी लोग इसे ट्राई करें। टाइमर आपका ये है। -3 नहीं बेटा, यहां पे जो वैल्यू हमने पुट की है ना, आपको नहीं समझ में आया क्या? हमने जो वैल्यू पुट की x इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 17 तो 1 आएगा, प्लस 1 की पावर 18 कुछ भी हो 1 आएगा, तो 1 1 2 सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दी। समझ में आया? वेरी गुड इवनिंग, हाँ वेरी गुड। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और सिखाई दे रहा हूं। जैसे आपसे मैं बोलूं, कभी भी आपको बच्चों देखो ध्यान से समझना, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दिख जाए, तो आप x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1। x इज इक्वल टू 1, तो देखो 1 इक्वल टू क्या रखोगे, देखो 1 की पावर, देखो ना बच्चों बड़े प्यार से देखना, यहाँ 1 की पावर, यदि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये 2 सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो अब आप इससे यदि देखे आपसे फाइंड ये पूछ लिया जाए, x की पावर 117 प्लस 1 अपॉन x की पावर 119, इसका आंसर क्या आएगा? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अच्छा सभी लोग लाइक भी करते जाओ बच्चों, फटाफट लाइक भी कर दो, ठीक है ना। सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसको, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा।
फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा। टू। अभी देखो बेसिकली हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस तरीके से, देखो यहां पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखना ध्यान से। हमने कहा कि x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 इज इक्वल टू 2। अब देखना बच्चों यहां पे, और मैंने बोला कि x की पावर 51 प्लस 1/x की पावर 51, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो। और आपको एक ये क्वेश्चन आ गया, दूसरे क्वेश्चन x की पावर 34 माइनस 1/x की पावर 34, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन मैंने दिए, इस तरीके का फॉर्मेट मिलता है आपके, कई बार एग्जाम में आया। अच्छा सुनो अब सब लोग, एक बात ये भी देखना बच्चों, हम x बराबर यदि साइन थीटा ले रहे हैं, या देखो x बराबर यदि हम साइन थीटा ले लें, तो क्या 1/x बराबर कॉसेक थीटा लेते हैं बच्चों, तो ये फॉर्मेट भी आपसे पूछा जाता है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, ऐसे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो क्या आपका ये साइन थीटा, इसको हम क्या कॉस थीटा भी ले लें, इसको हम सेक लेंगे, देखना ध्यान से। यदि हम इसको टैन लेंगे, इसको क्या कॉट ले सकते हैं, अपोजिट होता है कि नहीं बेटा एक दूसरे का, बोलो क्या हम ये चीजें समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। तो अभी क्या है, हम ये चीजें समझ रहे हैं यहाँ पे सेक कॉसेक। तो देखो यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि ये साइन थीटा है, देखना ध्यान से, यदि हम इसको x, तो ये वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 की पावर 1, 1 की पावर n, तो ये तो 2 देगा, बट 1 माइनस 1 ये 0 देगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जैसे आपसे बोला गया कि साइन की पावर 17 थीटा प्लस 1/साइन की पावर 17 थीटा, वैसे ग्राफ अलग अलग होगा, इक्वल टू 2। अब आपसे बोल क्या गया, बोला ये गया कि सॉरी, साइन की पावर 17 थीटा, या ऐसे बोल दे कॉसेक 17 थीटा, ऐसे बोल दे। और आपसे बोले साइन की पावर 51 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 51 थीटा, आंसर क्या आएगा। आपसे ये बोले तो क्या बोथ आर सेम, क्या सेम क्वेश्चन है, बोलो हाँ कि ना बच्चों, सबको बोलो क्या सेम क्वेश्चन है ये, सभी लोग बोलो बच्चों, क्या सेम है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना, ये सेम है ना। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो हमें क्या है कि इस तरीके के फॉर्मेट को हमें समझना है एग्जाम में कैसे करना है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्लियर है ना सारे क्वेश्चन आपको, रजान, दीपू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइमर आपका ही है बेटा, फटाफट देखो, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, फटाफट ट्राई करें। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझ में आया होगा, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट। आई लाइक यू टीचिंग वेजेनी वास्कल, ओके, थैंक यू सो मच। एक खाली कार कह रहा है कि एक खाली आयताकार टैंक में 8 घन फीट प्रति मिनट की दर से 2.5 मिनट के लिए पानी डाला गया। यदि टैंक की लंबाई 3 फीट और चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो टैंक का पानी कितना गहरा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, समझ में आया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं थोड़ा सा इसका ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे, ठीक है। अभी सभी लोगों को अब दिख रहा है स्क्रीन पे, तो चलिए आप सभी लोग मुझे अब बता भी दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सी 3.23, 3.23 बी है, सी नहीं है, समझ गए ना, 3.23 सी है, बी नहीं है। चलिए देखो हम ऐसे देखते हैं कि यहां पे कह रहा है कि 3 फीट लंबे और चौड़ाई लंबाई की आधी है। चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी है बच्चों, चौड़ाई लंबाई की आधी है। अच्छा, एक खाली आयताकार टैंक 8 घन प्रति मिनट की दर से 25 मिनट में पानी डाला गया। अच्छा, 8 घन प्रति मिनट, एक बात मुझे बताना,
देखना सब लोग, 8 घन प्रति मिनट, जैसे मैंने बोला 8 घन प्रति मिनट, देखो यूनिट से मैं लिखता हूं, ये है 8 घन फीट प्रति मिनट, तो घन फीट है 8 घन फीट, हिंदी वाले देख लेना ध्यान से, मगर इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे, ठीक है, फीट प्रति मिनट। यूनिट का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। यदि मैं बोलूं 25 मिनट, 2.5 मिनट, अच्छा ये देखो बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, मिनट से मिनट कैंसिल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:2.5 क्या घन फीट लिखेंगे कि नहीं? ये हम लोग समझाने के लिए तुम्हें बता रहे, नहीं तो हम तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखें इसे, बोलो हाँ कि ना। इतना घन फीट पानी होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतना घन फीट पानी होगा बेटा, अरे बोलो इतना घन फीट पानी होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। भैया वही एक दिन में 8 रोटी खाते हो तो 2.5 दिन में कितनी खा लोगे? 2.5, या एक दिन में 8 रोटी खा रहे हो 2 दिन में कितनी खा लोगे? 16 रोटी। एक दिन में 4 रोटी खा रहे हो 3 दिन में कितनी खा लोगे? 12 रोटी। ऐसा ही तो फॉर्मेट है, बोलो हाँ कि ना, बोलो ना मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब ये कह रहा है कि ये लंबाई चौड़ाई, अभी क्या है कि ऊंचाई बताना है, तो ये पूरा घन फीट है, तो मतलब ये पूरा एक पानी ऐसे घेरेगा 8:2.5 इक्वल टू लंबाई, ये इक्वल टू होगा जो एक क्यूबिकल टैंक होगा LBH। अब यहां पे 8:2.5 है, यहां पे लंबाई 3 है, चौड़ाई लंबाई के आधी है, 3/2 हो गया भाई। ऊंचाई आपको बताना है, मतलब गहरा, क्लियर है कि नहीं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यदि इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ कटेगा नहीं। इसको यदि हम देखें 25 दूनी 50, 8 पंच 40, 40/9, तो H इक्वल टू क्या 40/9 आएगा? बोलो क्या 40/9 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 40/9 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों। अच्छा इसे हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, फिर 36, फिर 40, तो 9 चौक 36, 4.44 आपका फीट आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो। क्योंकि ये भी घन घन में आ जाएगा, ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक आएगा, तो इधर से क्यूबिक कटेगा तो फीट में आंसर आएगा ना, 4.44। दैट्स मीन आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये 4 फीट। कितना गहरा है? 4 फीट के आसपास गहरा है, बोलो हाँ कि ना, बोलो 4.44 मतलब 4 फीट के आसपास गहरा है, बोलो ये इसका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझना। कभी एक चीज को दूसरे चीज में डाली जाती है, कभी एक चीज का दो चीज में कंपेयर किया जाता है, यूनिट इक्वल होती है, ठीक है। गधे घोड़े का कंपेयर नहीं होता, रुपए घंटे का कंपेयर नहीं होता, रुपए रुपए का होगा, गधे गधे का होगा, घोड़े घोड़े का होगा। मेरी बात समझ गए ना, सेम यूनिट की चीजों का कंपेयर होता है, समझ गए। इसलिए हमने इसको ये मल्टीप्लाई किया, घन फीट निकाला, घन फीट, ये फीट आ गया, इतना घन फीट पानी आएगा। तो यहाँ पे देखो ये घन आएगा, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आपको घन में प्रेजेंट करता है, क्यूबिक में प्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि आता है तो आप इसे कर लेंगे सॉल्व। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसे ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 90 मीटर गुणा 40 मीटर के एक स्विमिंग पूल में, सब लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये भी कंपेयर है, a swimming pool measuring 90 meter by 40 meter and 150 meter can take सेम। देखो भैया प्रति व्यक्ति 8 रोटी खाता है तो 150 आदमी कितनी खाएगा? यदि 8 रोटी प्रति व्यक्ति पर मैन, तो 150 150 आदमी व्यक्ति व्यक्ति कट जाएगा, रोटी आएगा कि नहीं। तो इसी तरीके आप इस क्वेश्चन को समझो कि विस्थापन 8 घन प्रति व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन ये है, तो 150 आदमी कितना पानी इसको विस्थापित करेंगे, बोलो 150 आदमी कितना पानी विस्थापित करेंगे बच्चों? 150 आदमी यदि पानी टोटल कितना विस्थापित करेंगे? 150:8। क्लियर है कि नहीं? 150:8, 150:8 ये टोटल पानी रिप्लेसमेंट हो गया। अब ये रिप्लेसमेंट पानी का जो ये वॉल्यूम होगा, जो रिप्लेसमेंट वॉल्यूम होगा, यही तो होगा 90, 40 एंड H। तो कितना लिखेंगे? 90:40, और जो भी है कि जल में लीवर में क्या वृद्धि होगी, तो जो भी वृद्धि होगी वही वृद्धि होगी। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, हम इस बोतल में बात करें, देखो ध्यान समझना, आप जैसे बोतल है, इस बोतल में हम कोई चीज डालेंगे तो ये जितना वॉल्यूम लेगा ये पेन, उतना ही तो पानी विस्थापित करेगा, बोलो हाँ कि ना, उतना ही पानी तो रिप्लेस करेगा। भैया नहीं समझ में आ रहा,
सुबह नहाने से पहले मग्गा लेना, बाल्टी में डालना, पानी फैलेगा, और जब पानी उतना ही फैलेगा जितना मग्गे का आयतन होगा। समझ में आया कि नहीं? पानी उतना ही आपका विस्थापित होगा जितना मग्गे का आयतन होगा। भैया एक छोटा मग्घा ले लेना, एक बड़ा मग्घा ले लेना, छोटा सा डालना, पानी थोड़ा विस्थापित होगा, बड़ा डालेंगे पानी और विस्थापित होगा। समझ में आया कि नहीं? तो भैया 150 आदमी इतना इतना पानी विस्थापित करेंगे, जब इतना पानी विस्थापित करेंगे तो टोटल इतना ही पे तो ये इतना ही तो पानी विस्थापित होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई उतनी होगी, ऊंचाई उतना ही विस्थापित होगा। बोलो हाँ कि ना? और एक मजे की बात देखोगे, आप जब बाल्टी में कोई मग डालते हैं या मग्गा डालते हैं ऐसे, तो देखो पानी तो बाल्टी में ऐसे कवर है, जब ऐसे डुबोएंगे तो देखो लेंथ उसकी जो चौड़ाई है या गहराई है वो नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगा, पानी ऊपर भगेगा। उत्प्लावन बल पढ़ा है ना, पानी ऊपर भगेगा, तो जितना वो मग्घा डुबोया जाएगा उतना पानी ऊपर भगेगा। दैट्स मीन जितना आदमी इस पानी को डुबोएगा उतना पानी ऊपर बढ़ेगा, तभी हमने एच के इक्वल किया। अभी सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो हम 0 से 0 कट कर सकते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? और 15 छक्का 90 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? बोलो बेटा, ये मीटर आ जाएगा। अच्छा 2/6 मीटर इक्वल टू 6, बोलो हाँ कि ना? अच्छा 2/6 1/3 मीटर, ये एच के बराबर आएगा मीटर। अच्छा मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100/3 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर। आंसर क्या आपका ए आएगा? सर्दी लगती है मॉर्निंग को तो सर डे में ही करेंगे कल। अच्छा समझ गए ना? मीटर है सेंटीमीटर में चाहिए, हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। बोलो हाँ कि ना? अच्छा कह रहा सर्दी लगती कल करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम शाम को नहाने जाना तब कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा अब डीआई आ गई, दैट्स अ डीआई, ट्राई दिस वन। सभी लोग इसे ट्राई कर। अच्छा सभी लोग वीडियो को लाइक तो करते जाओ मेरे भाई। ट्राई दिस वन। बताइए जल्दी से। सभी लोग बताएं। सभी लोग ट्राई करें। टाइमर आपका ही है बच्चों, टाइमर आपका ही है। सभी लोग ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? आप सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो बच्चों। फटाफट बताएं। अच्छा ब्राइटनेस थोड़ी और कम करें क्या? करते हैं कम। आप सभी लोग ट्राई करो। अच्छा ब्राइटनेस और कम कर देते, डोंट बी पैनिक। अब ठीक है, दिख रहा है? अभी ठीक दिख रहा है बच्चों? आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो अपने उसकी। ठीक है बेटा, अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है। चलो देखो यहां पे कहते हैं कि एक सिलाई के और नाटक कक्षा में नामांकित कुछ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? सिलाई और नाटक, देखो सिलाई किसको बोल रहा है कि कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्टिचिंग एंड ड्रामा।
तो आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द स्टिचिंग एंड ड्रामा। स्टिचिंग कहाँ पे, यहाँ पे। ड्रामा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ड्रामा और स्टिचिंग, स्टिचिंग कहाँ है भैया, स्टिचिंग 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 11%, ये 11% है स्टिचिंग, बोलो हाँ कि ना। 11% स्टिचिंग हुआ बच्चों, ये 11% स्टिचिंग हुआ। फिर कह रहे ड्रामा, ड्रामा पे किस तरीके से डिनोट कर रहा है, इस तरीके से डिनोट कर रहा है। ड्रामा आपका इस तरीके से डिनोट कर रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से, तो 13%। क्लियर है ना। ड्रामा और इसको डिनोट कर रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों। ड्रामा और इसको डिनोट कर रहा है ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों, ये क्लियर है कि नहीं। तो बताओ 13 और 11 टोटल कितना आ गया। 13 और 11 यदि टोटल देखोगे तो बेटा क्या ये आपका 24% है। हमें 24% की वैल्यू निकालनी है, और 24% की वैल्यू कुल संख्या कितनी है। इफ द पाई चार्ट गिवन परसेंटेज ऑफ द स्कूल इनरोल्ड द डिफरेंट हॉबी ऑफ क्लास इन द स्कूल स्टडी केयरफुली द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग क्लास टुगेदर, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मान लेना टोटल जो आपका है 360 100 है, कितना 3600 है टोटल, यहाँ पे लिख लेना बेटा 3600 है, ये नोट कर लेना। 360 डिग्री या 3600 ऐसे कर लेना। क्लियर है। तो मैं ऐसे 3600 है टोटल। तो बताओ यहाँ टोटल परसेंटेज निकालोगे तो क्या आपका 100% इक्वल टू बेटा 3600 के होगा कि नहीं, यहाँ पे लिख लेना 100% इक्वल टू 3600 के होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा हमें 24% की वैल्यू निकालनी, तो 20 कट गया, 24% इज इक्वल टू व्हाट, 36:24। बोलो बच्चों हाँ कि ना, बोलो 6 को 24 केवल एक ही मिल रहा है, बोलो हाँ कि ना। 24 तिक 72, 72 और आपको 864 आएगा आंसर, क्या 864 आएगा, क्योंकि 24 तिक 72, 72 ज्यादा एक ही है, यूनिट डिजिट पे 4, बोलो हाँ कि ना बेटा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। बेटा क्या सबको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, सबको दिख रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग क्लासेस में कितने बच्चे इनरोल हैं। 30 सेकंड आपके पास ही है, जल्दी से बताएं। मैं हट जाता हूं क्योंकि डीआई का क्वेश्चन है, आपको सबको दिखना चाहिए। ठीक है, ट्राई दिस वन और एक बार। 864। अभी देखो यहां पे आपको, अच्छा फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा बच्चों। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। सभी लोग बस ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट। सभी लोग बताओ व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। बेटा क्वालिटी बढ़ा दो दीपू, देखो सबको दिख रहा है ना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा दो। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि पेंटिंग कक्षाओं में कितने छात्र नामांकित है। टोटल 36 है, मैंने आपको टोटल बताया था कितना है, 3600, 3600। तो यहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग कौन, स्टिचिंग पेंटिंग। पेंटिंग आपको इस तरीके से डिनोट कर रहा है, ये तो पेंटिंग ये वाला 15% आपसे पूछा। 100% बराबर कितना है 3600, 1% बराबर 36। आपसे 15% पूछा है, 15 छक्का 90, 0 और 15 ते 45, 45 और 54, 540 आएगा कि नहीं, आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। क्लियर है, 540। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट था बेटा, यहाँ पे हमने इन दोनों का परसेंटेज पूछा था, तो 13 और 11 कितना आ गया 24। 24% बराबर 3600 था, 24% बराबर 3600, तो सॉरी 100% बराबर 3600, क्योंकि टोटल है, टोटल ये पूरा परसेंटेज 100% होगा। 100% बराबर 3600, 1% बराबर 36, तो 24% बराबर 24 गुणे 36। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। बेटा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। यहां पे टोटल क्या है, यहां आप दिखेगा टोटल ये कितना है
3600। सभी लोग ट्राई करें, टाइमर आपका ये है। सभी लोग ट्राई करें बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करें। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग बताएं बच्चों क्या आएगा आंसर। फटाफट, आपका टाइम अप होता है। चलिए, यहां पे आपसे ये कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपसे बोला है कि नामांकित छात्रों का परसेंटेज पूछा है। तो अब पूछा किसका है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द पेंटिंग क्लासेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट दोस इनरोल्ड द सिंगिंग क्लासेस। सिंगिंग क्या है? सिंगिंग आपका ये डिनोट कर रहा है 18%। और पेंटिंग क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड द पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग में क्या है बच्चों? पेंटिंग में आपका ये डिनोट कर रहा है कितना? 15%। यही तो है, ठीक है ना? 15% उसमें कितना इनरोल हुआ, यही पूछा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, यही तो आपसे पूछा है। तो हम 15 अब बटे क्या लिखेंगे बेटा? 18 गुणे 100। 15 बटे 18 गुणे 100। बोलो 3 पचे 15, 3 छंग 18, 16 छक्का 90, तो कितना? 500 बटे 6 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 500 बटे 6 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों? बोलो 500 बटे 6 आएगा ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब 500 बटे 6 निकालते हो तो इसे काट सकते हो, कितना आ जाएगा? इसे काटोगे 6 अड़छंग 48, 8 के आसपास जा रहा है, 83% के आसपास आएगा। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं बच्चों? क्या सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है ना? बोलो हाँ कि ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो आई थिंक सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो अब स्टार्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी लोग इसे ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। कह रहा है गायन और नृत्य आपका टाइमर ये है, सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट। आप साफ दिख रहा है कि नहीं ये पहले बताओ बेटा, क्या आप साफ दिख रहा है? हेलो, 3:1। देखो यहां पे अभी साफ दिख रहा है ना? कह रहा है गायन और नृत्य कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या नाटक में नामांकित 717 का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्हाट रेशो, आपको रेशो निकालना। हेलो, हाय, नन ऑफ दीज बोल रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो कुछ और बोलते ही रहते हैं बेटा, ठीक है? अब देखो आपसे बोला है कि पूछा है कि व्हाट इज द रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल द सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग क्या है? ये है सिंगिंग, एंड डांसिंग क्या है? ये है डांसिंग। कौन सा है? ये डांसिंग है। और किससे पूछा है? रेशो पूछा, टुगेदर द रेशो इनरोल द ड्रामा। ड्रामा कहां है? ये है, तो ड्रामा आपका ये है। तो आपका 18 + 21% रेशो इक्वल टू 13% पूछा है। 18 21 8 1 9 और 2 1 3 39%। 39% रेशियो
13%। तो ये कट के क्या 3:1 दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी नहीं है क्या? बड़ा इजी सा क्वेश्चन, सी 3:1। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? तो आपसे क्वेश्चन पढ़ के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आप सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बच्चों। सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताएं। हट जाऊं क्या मैं? इसे ट्राई करो। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों? सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताएं। फटाफट बताएं। सभी लोग बताएं क्या आएगा आंसर बच्चों फटाफट। बा यस बताएं बच्चों। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? बी। चलिए यहां पे देखिए, यहां बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं। मीतल यादव, क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है बेटा? ठीक है। देखो यहां पे बोला है ये 2004-5 में बैठे वाले दो की छात्रों की संख्या 2:3 है थी। तो इन वर्षों में योग्य छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। क्या फिगर नहीं दिख रहा है क्या? डीआई देखो 2004 और 2005, 2004 में कितने हैं ये देखो 50 है कि नहीं? 2004 में 50 है। अच्छा 2005 में कितना है? 60 है। ये परसेंटेज है। तो आपसे 2:3 पूछा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेचा? 2:3। अच्छा 2:3 में यदि आपसे पूछा किसका है? 2004 2005। 2004 में 50% है और इसमें कितना 60%। तो इसका 50% मुझे निकालना पड़ेगा और इसका 60%। इसी का रेशियो तो पूछा है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ये 2 से ये 3 कटेगा, 6 3, तो 5:9 दिखेगा आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है मित्तल बेटा? आप क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसे ट्राई करें फटाफट। इस क्वेश्चन को बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताएं। क्या आएगा आंसर फटाफट बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? कह रहा 2007 में योग्य उम्मीदवार 5800 थी। 2007 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? योग्य कितने थे उम्मीदवार आपसे पूछा है। योग्य 5800 थे, उम्मीदवार आपसे पूछा है। If the number of candidate qualified 2007 is 15,800 and what was the number of candidate who appeared in 2007? 2007 में appeared कि हमें कैंडिडेट की संख्या बतानी है। बोलो बेटा। 7250। 7250 कैसे तरुण बताएं सभी लोग।
कैसे? 7250 तरुण, हाउ? देखो यहां पे कह रहा है कि 2007 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 58 थी। 2007 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? अच्छा यहां पे परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा? ये 2007 में यदि परसेंटेज देखोगे, 2007 में भी आपका ये परसेंटेज 80% था कि नहीं? बोलो। आपको 80% की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो देखो ये आपके क्या थे? योग्य उम्मीदवार थे। तो 80% इक्वल टू कितना? 5800। आपसे टोटल पूछा 100% की आपको वैल्यू निकालनी बेटा, तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे 5800 अपॉन 80 इज 200, ऐसे ही तो लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, और इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 75। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। 7250 7250। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। 100% टोटल पे निकाला ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को 2005-2006 में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 42400 थी। तो इन दोनों वर्ष में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? जल्दी से बताएं। अच्छा आपको ये देखो डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, आपको दिखेगा सारा क्वेश्चन दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे 2005-2006 में एक साथ उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी थी। यदि इतनी थी विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो हमें एक चीज ये देखनी है बेटा कि यहाँ पे अपीयर्ड परसेंटेज दे रखा है। क्वेश्चन पढ़िए। इन द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जाम। क्वालिफाइड एग्जाम ये दे रखा है ना, क्वालिफाइड परसेंटेज दे रखा है। क्वालिफाइड परसेंटेज दे रखा है तो क्या क्वालिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे? नहीं दे रखे। और जब वो दे नहीं रखे तो इस परसेंटेज जो गिवन है इन परसेंटेज का, इनका कोई डेटा तो गिवन नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम बाकी चीजें नहीं निकाल सकते। डाटा इनसफिशिएंट इसका आंसर है। क्या है? डाटा इनसफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग लाइन द ग्राफ गिव्स द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड एन एग्जाम आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे परसेंटेज क्वालिफाइड एग्जामिनेशन दे रखा है और हमें यहाँ पे अपीयर्ड उत्तीर्ण, तो यहाँ पे हमें कोई ये परसेंटेज दे रखा है, तो क्या हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो उम्मीदवार की कुल संख्या दे रखी है। जबकि हमें यहाँ पे पता क्या होना चाहिए? हु क्वालिफाइड द एग्जाम। क्वालिफाइड एग्जाम के नंबर दिए होने चाहिए, तभी तो हम डेटा निकाल पाएंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों? फटाफट बताएं। चलिए टाइम आउट होता है। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 1000 रुपए, 4 वर्षों के लिए 6000 रुपए साधारण ब्याज की दर पर दिए। दोनों ब्याज का कुल इतना रुपए ब्याज की दर आपको बतानी है। आपको क्या बताना है बच्चों? ब्याज का दर बताना है आपको। तो ब्याज का दर बताना है। ब्याज का दर क्या होगा? सभी लोग बताइए ब्याज का दर क्या होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब लोग हम लोग जैसे कर रहे थे कि ए पर्सन लेंट इतना रुपया, तो ए ने बी को 3000 रुपए,
3 वर्षों के लिए, तो जैसे एक कितना 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 3 साल पे R% बटे 100, यही लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना। फिर हम दूसरा लिखेंगे बच्चों, कितना कह रहा है कि 6,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए दिया, 6,000 रुपए, ये 6,000 रुपए कितने साल के लिए, 4 वर्षों के लिए दिया ना बच्चों, तो 4 वर्षों के लिए कितना R%, यही रेट निकालना है बेटे 100। कुल मिला के कितना ब्याज 54,540, 5400 रुपया हुआ। यदि मैं इसको 20 काट दूं तो ये आपका कितना आ जाएगा 300R, और ये कितना 24R, 240R इक्वल टू 540 आ जाएगा 40। इसे हम यदि लिखें कितना आ जाएगा यहाँ पे, यदि हम लिखें 540R इक्वल टू 5400, R बिल भी कितना आ जाएगा 10%, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो हाँ कि ना, सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करें, टाइमर आपका ये, ठीक है, टाइमर आपका ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे ट्राई करें, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करें, फटाफट बताएं। देखिए, एक टैंक 25 घंटे में एक पाइप द्वारा भरा जा सकता है, 30 घंटे में दूसरा पाइप खाली कर सकता है। देखो एक पाइप, एक टैंक है, ए 25 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी 30 घंटे में, ए 25 घंटे में, दूसरा बी कितने घंटे में, 30 घंटे में, बोलो 30 घंटे में खाली किया जा सकता है। ये बेटा प्लस आएगा और ये आएगा माइनस, ठीक है, खाली कर किया जा सकता है। टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, यदि मैं इसका एलसीएम लूं कितना आ गया, कितना आ गया 150 आ गया, 150, 25 छक्का 150, 3 पचे 15। अभी ये 5 खाली करेगा 6 भरेगा जब दोनों एक साथ करेंगे, बोलो हाँ कि ना। सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट माई रिज्यूम फॉर योर टाइम। अच्छा, प्लीज फाइंड माई अटैच्ड माई रिज्यूम, ओके ओके। अभी पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको, ये क्लियर है ना बच्चों, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, इसको हम यदि देखते हैं 150, अभी ये कह रहा है कि यदि टैंक इतना हिस्सा भरा हुआ है 150 में बेटा, यदि ये कितना 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, 150 × 3/4, और दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो बेटा एक ही तो भरेगा यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना। इसे कट करेंगे तो 75 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 75 और 2, क्योंकि 3/4 हिस्सा भरा है, तो अब 3/4 हिस्सा भरा है। अभी एक बात समझना, तो हिस्सा कितना भरना है, 1/4 हिस्सा भरना है, तो 150 का, अभी इतना हिस्सा भरा है तो 150 का 1/4 हिस्सा भरना है, तो 150 का 1/4 हिस्सा 75/2 आएगा ना। और 75/2 यदि हम देखेंगे, 75/2 आएगा कि नहीं, बोलो बच्चों 75/2 आएगा ना, बोलो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 25 छक्का 150, 3 पचे 15, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं। 25 छक्का 150 और ये आपका जो भी है। अब यहां पे कह रहा है 75/2 आ गया, 75/2 आ गया, तो अब इन दोनों को यदि भरना है तो बच्चों जब इन दोनों को भरना होगा तो कितना भरेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, 1/4 तो 75/2। अच्छा, 75/2 यदि भरना है तो अब बोला दोनों पाइप एक साथ खोल जाते, टैंक कितनी देर में भर जाएगा। 75/2 दोनों पाइप यदि हमें सॉल्व करने हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा 75/2
2 आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये तो बचा हुआ है 1, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75/2 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कह रहा है त्रिभुज एबीसी के कोण ए द्विभाजक कोण बीसी पर स्थित बिंदु डी मिलता है जैसे कि बीडी बराबर इतना इतना इतना। ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करो। जैसे हमने देखा त्रिभुज एबीसी में ए कोण द्विभाजक बिंदु बीसी पर स्थित है। देखो जैसे हमने कहा एक ट्रायंगल है, ये क्या है? एक ट्रायंगल है इस तरीके से। अब ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए के द्विभाजक कोण, जैसे ए ये है, बीसी ये है, इसका द्विभाजक ये है, थीटा ये हुआ, थीटा ये हुआ, द्विभाजक कोण हुआ। बिंदु डी पर मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। और जब बिंदु डी पर मिलता है तो जैसे कि बीडी बराबर कितना लिख सकते हैं? 13.5 सेंटीमीटर, और डीसी बराबर कितना? 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, अब आपसे पूछा क्या है? त्रिभुज एबीसी की परिधि ज्ञात करें। सबसे पहले आपको इसकी एरिया पता करना हो। क्लियर? तो आपको पता है जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है तो जो रेशियो वो होता है वो रेशियो ये होगा। यदि इनका रेशियो निकाला जाए बच्चों, इनका रेस्पेक्टिव रेशियो बराबर होता है। जैसे आपको ये जब भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो प्रॉपर्टी ये होती है, आप सभी लोग ध्यान रखना, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन DC। AB की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? 13.5 और BD की वैल्यू 16.2 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी? AC की वैल्यू हमें AB AC अपॉन BD DC, या हम ऐसे लिख सकते हैं AB जो है नंबरिंग वो देखो यार, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा AB 24 अपॉन BD कितना? 13.5 इक्वल टू AC कितना है निकालना है, DC कितना है? 16.2। इसका रेशियो निकाले, यदि पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 9 पना 45, 9 छक्का 54। और इसे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका वैल्यू आएगी 5 से 24 बटे 5 गुणे 6 इक्वल टू AC। यही आएगा कि नहीं? अच्छा इसे निकालें, वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 पंच 40, इसे निकालेंगे 5 चौको 20, 5 8 40 गुणे 6, 8 48, 6 चौको 24, 8 48, 6 चौको 24, 24 4 28, 28.8 आएगा। अब इन सबका हमें पेरीमीटर निकालना है। जब पेरीमीटर निकालेंगे तो इस सबको ऐड करेंगे ना बेटा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 5 2 7 8 15, तो 5 तो सब पे आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट तो काम करेगा नहीं, 15 की मतलब 5 हासिल है। फिर देखेंगे 8 8 8 8 8 8 4 12, 3 15 6 15 6 21 1 22, तो मतलब ये 82.5 आएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा है? डी। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना। अच्छा सभी लोग लाइक भी करते जाओ। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो। एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को पास कर रही है, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट, टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करो। ट्राई करो सभी लोग, क्या आएगा आंसर? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ क्या क्या आएगा आंसर? सभी लोग बताएं। कह रहा कि पहला ट्रेन एक ट्रेन 2 व्यक्तियों जो कि सुबह ट्रेन के विपरीत दिशा में 5 मीटर 10 मीटर प्रति सेकंड जा रहे हैं, ट्रेन के अनुसार 6 सेकंड 5 सेकंड में पार करती है। तो देखो 2 व्यक्तियों को 5 और 6 सेकंड, एक ट्रेन 2 व्यक्ति जो कि सुबह ट्रेन के विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति घंटे जा रहे हैं
और दोनों ट्रेन क्रमशः कितने सेकंड में, 5 सेकंड। तो इनको देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। क्या कांस्टेंट होगी? डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना बेटा। जब इनकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि ट्रेन की ही डिस्टेंस पास करेगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होंगे? बोलो बच्चों, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होंगे ना? बोलो हाँ कि ना। तो जैसे हमने ये लिखा, तो इसमें क्या लिखा? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ट्रेन की पहले स्पीड निकालो, फिर लंबाई निकालो। आपको इस तरीके से निकालना होगा। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। दो व्यक्ति, एक ट्रेन दो व्यक्ति को जो कि सुबह ट्रेन के विपरीत दिशा 5 मीटर पर सेकंड, जैसे हम बेसिक से करें तो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं कि एक ट्रेन व्यक्ति को है, मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन ये है और स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन, अच्छा विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो अब जुड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से कितना जा रहा है बेटा? पहला कितना ले रहा है? 6 सेकंड। 6 सेकंड हो गया। अच्छा इधर से हम क्या इसको LT इक्वल टू ये लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इस टू 5 और इस टू 6। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये तो लिख सकते हैं ना बच्चों। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, और जब इतने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहेगा। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है तो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड 10। टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकंड। यदि हम इधर से निकाल लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड प्लस 10 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। अच्छा इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहां से स्पीड आ जाएगी कि नहीं? बोलो। यदि इन दोनों को इक्वल कर दें तो स्पीड आ जाएगा आपको। बोलो बच्चों। तो 6 SP इक्वल टू 30 इक्वल टू 5 SP इक्वल प्लस 10, ये 50 सॉरी बेटा। इसको यदि हम SP इक्वल टू लिखें तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड तो आप 20 यहाँ पे रख दो, 20 और 50 पर 150, तो आपका ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। बोलो ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं बच्चों? बोलो इतनी बात तो क्लियर है ना सबको? तो अब देखो यहां पे हम कुछ चीजें आपको समझाते हैं और बड़े अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और हम लोग इसी क्वेश्चन को एक और दूसरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छे से कर भी लोगे। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ बच्चों, क्लियर है ना? बोलो सब लोग, बोलो बच्चों। ठीक, क्लियर है ना? अब देखो इसको हम यदि ओरल करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बेसिक है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बच्चों जो टाइम है आपका, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखना ध्यान से, जो आपका टाइम है, टाइम कितना दे रखा है? पहला 6 सेकंड एंड 5 सेकंड। तो स्पीड क्या आ जाएगा? स्पीड 5 और 6। 5 और 6 का जो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का डिफरेंस, तो इनमें स्पीड का डिफरेंस कितने का? 5 का। तो जो स्पीड आएगी वो एक तरीके से आपकी यही तो आएगी x प्लस 5, और इधर से कितनी आएगी? x प्लस 6। यदि स्पीड ऑफ ट्रेन मानोगे 1 यूनिट बराबर 5, तो ये 25 आएगा और ये 30 आएगा। तो 25 और 30 इसकी वैल्यू है, तो 25 छक्का 150, स्पीड 25 छक्का 150, 30 पचे 15, डिस्टेंस तो आपकी 150 आ रही है। इसका मल्टीप्लाई करके देखो। बट आपकी जो स्पीड होगी तो x प्लस 5 इक्वल टू 25 है, 25 है। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? x इज इक्वल टू, यदि हम इधर देख रहे हैं तो x इज इक्वल टू, तो x विल भी क्या आपका 20 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों 20 आ रहा है ना? स्पीड तो आपकी 20 आएगी ना इधर। x विल बी x प्लस 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो इधर से 20 आएगी स्पीड। समझ में आ रहा है? तो इधर से भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हूं गुरुजी, मी टू को ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? टावर की ऊंचाई उसके निचले सिरे से कुछ दूरी के बिंदु के अनुपात ये दे रखे, शीर्ष पर बने उन्नयन कोण का मान कितना होगा? टाइमर आपका ये, फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा आंसर? फटाफट ट्राई करो बच्चों।
ट्राई दिस वन। चलिए, कह रहा टावर की ऊंचाई और उसके निचले सिरों से कुछ दूरी बिंदु का अनुपात 673 है और क्या बोल रहा है 63 है। सब लोग ट्राई करिए। फटाफट। (6√3) है ये, 7 नहीं है, 6√3 है। ये 6√3 है, सॉरी √3 है। 6√3 कर लेना बच्चों। कह रहा टावर की ऊंचाई उसके निचले सिरे से कुछ दूरी, ये 18 है, ये 6√3 है। इसे यदि कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना √3, ये 1। यदि √3 आ जाएगा तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण आपका कितना 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है √3/1, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ट्राई दिस वन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चार मित्र पी की वार टैक्सी किराया इतना रुपए देते हैं, अनुपात में किराया बांटा जाता है, क्यू किराए में कितना हिस्सा अदा करेगा? सभी लोग ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। टाइमर आपका ही है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चलिए, ये कह रहा है पी क्यू आर एस। यदि मैं लिखता हूं पी, फिर लिखता हूं क्यू, फिर लिखता हूं आर, फिर लिखता हूं एस। पी क्यू आर एस, पी और क्यू, पी और क्यू की वैल्यू लिखता हूं तो पी और क्यू 8:15। इसे लिखते हैं 8:15। ये कितना 8:15। फिर ये कह रहा है 8:15, ये हो जाता है बच्चों। फिर ये कह रहा है कि 8:15, फिर क्यू और आर 5:8 और ये 4:5। तो जो जो इसमें नंबर फिल नहीं है वो फिल कर दो। 15 है तो 15 इधर फिल कर दो। 5, अच्छा 5:8 है ना, ये 8 लिखो बेटा। ये 8 है तो 5 इधर फिल कर दो। ये 5 इधर वाला है तो 5 इधर फिल हो गया, 8 इधर फिल हो गया, 4 इधर फिल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसका अब रेशियो निकालो। यदि रेशियो निकालोगे बच्चों तो देखो 5 से कट रहा होगा सारा नंबर। 5 से इसे काटोगे तो 5 से देखो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। अच्छा, आपका ये भी कट रहा है 5 से, इधर भी कट रहा है, और 5 से ये भी कट रहा है। तो 5 से एक बार कटना चाहिए, ठीक है। अभी 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखो 8 चौको 32, 5 3 15 चौको 60, और 4 3 12 8 96, 15 8 120। क्या ये लिख सकते हैं? सबको दिख रहा है कि नहीं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डार्क मार्कर से। 32 60 96 और 120। क्या लिख सकते हैं? 32 60 96 120 क्या लिख सकते हैं? क्या बोलो हाँ कि ना? लिख सकते हैं ना? अभी इसको हम और रेशियो पे लिखे, 4 से कट जाएगा बिल्कुल। 4 8 32, 15 चौको 60, 24 चौको 96, 4 3 12 30।
क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि इन सबका सम करेंगे तो क्या 77 आ जाएगा, 77। और आपको किसका हिस्सा पूछा है, क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा कितना 15, 15/77, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसे ट्राई करो। कम से कम 3 की कम संख्या आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सब लोग इसे ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। दो पासों में 3 से कम संख्या आती है तो प्रायिकता कितनी है, 3 से कम संख्या आती है, मतलब उनका सम 3 से कम आए, सम 3 से कम है, मतलब उनके जो पॉइंट, सम नहीं, सम तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जो उसमें अंक है ना उनमें से 3 कम आए। तो जब उनमें से 3 कम तभी आएगा जब उनमें जो नंबरिंग है वो कम आए। तो 3 कम आए का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। अच्छा 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं बच्चों, तो 2 पासों के यदि एक साथ उछाला जाए तो पहली संख्या कितनी आएगी। देखो हम यदि इसको देखते हैं तो 1 और 2 3 है ना, तो पहले 1 1 दोनों में आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर देखो 2 1 आएगा, फिर 2 2 आ सकता है, ऐसे ही तो आएगा। क्लियर है। तो कितने 4 हैं और दोनों पासे में कितने टाइम्स हो गए 36 होंगे, तो हमें टोटल 36 में कितने आएंगे 4। इसे कट करेंगे 1/9। बोलो हाँ कि ना। अच्छा उनका सम 3 से कम आए तो संख्या कितनी होती, बेटा केवल एक ही होता है, 1/36 आंसर होता, बस एक ही एक बन पाता। जीरो भी तो है, जीरो कहाँ होता है, एक होता है, पाव नहीं, जीरो नहीं होता है, एक होता है, समझे ना। जीरो नहीं होता वहां, जीरो भी सोच लो आप लोग। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राकेश मदन राकेश चुनाव में खड़े हुए 50% कम हो जाते हैं, इसे ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। फटाफट बताओ बच्चों। क्या आएगा आंसर, चलिए टाइम आपका खत्म होता है। कह रहा मदन राकेश stood in an election, if the number of vote Madan got the gets reduced 50% of Rakesh would have won the election by 195 vote. If the number of votes of Rakesh is tripled, Rakesh would have won election by 7590 votes. Find the number of votes casted by Madan. आपको मदन के द्वारा कितने कास्ट किए गए वोट ये आपको बताने हैं। क्लियर है। चलो सभी लोग इसे ट्राई करो। आप लोग कमेंट नहीं आया अभी तक, सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग बोलो बच्चों, बताओ फटाफट। चलो अच्छा देखो इसको अब हम बताते हैं। देखो जो मदन है और राकेश है इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे मदन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों, ये मदन है और राकेश है। हम लोग जैसे लिखते हैं मदन एंड राकेश, हमने लिखा ये मदन है
एंड राकेश है। क्लियर है कि नहीं? ये मदन है एंड क्या है, राकेश है। आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है बच्चों? जरा एक बार मुझे बस बता दें, आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, मदन है और राकेश है। यदि मदन और राकेश है, अब आपसे ये कह रहा है कि मदन जो है, यदि मदन और राकेश चुनाव में खड़े हुए, यदि ए ये वोट पा रहा है, बी वोट ये पा, और ये राकेश होगा। ठीक है, ये मदन होगा, ये राकेश होगा। क्लियर है कि नहीं? ये मदन हो गया, ये राकेश चुनाव में खड़े हुए। यदि ए इसको मिल रहा है, ए हम मान लें मदन को और बी मान लें राकेश को। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यदि मदन वोटों की संख्या 50% कम है, हो जाती है, यदि राकेश इतने चुनाव से जीतता है, राकेश तो राकेश चुनाव जीता गया। यदि राकेश की वोटों की संख्या 3 गुनी होती तो राकेश इतने चुनाव से जीतता, मदन को वोट कितने मिले? ये क्वेश्चन है। अभी समझना सब लोग, यहां पे कह रहा है कि जो 915 है ये क्या है, इसका 50% कम है। तो बेटा इसका 50% यदि मैं ये निकालूं तो मुझे ये बताओ सब लोग कि यदि बी का माइनस ए अपॉन 50% कम करता, तो 50% यदि मैं a/2 करता, तो क्या ये वैल्यू आपकी 915 होती कि नहीं? राकेश 915 चुनाव में जीता। क्लियर है कि नहीं? तो यदि मदन की वोटों की संख्या 50% कम होती, यदि मदन के वोटों की संख्या 50% कम कर देता, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? यदि राकेश के वोटों की संख्या 3 गुनी कर दे, राकेश के वोटों की संख्या इसको 3 गुनी कर दे, यदि 3BA कर दे, तो कितने इनके चुनाव से जो जीतता, 3BA माइनस है 7590 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी तो होता। अच्छा, ए की वैल्यू क्या मैं ये रख सकता हूं क्या बच्चों? अच्छा, बी की वैल्यू इधर से मैं क्या ये लिख सकता हूं, 915 प्लस a/2। अच्छा, बी की वैल्यू सॉरी, यहां पे आपको पूरा होल डिवाइड बाई 2 नहीं करना होगा, थोड़ा सा करना होगा। इधर से क्या मैं ये लिख सकता हूं, b इक्वल टू 915 प्लस a/2। अब b की वैल्यू यहां पे रख दो तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर से देखो ये मिस्टेक हो रही है, 915 प्लस a/2, नॉट अ होल डिवाइड बाई 2। 3:915 प्लस a/2 माइनस, इधर कितना लिखेंगे, a इक्वल टू 7950। क्लियर है कि नहीं? यहां से यदि 3×5 = 15 और 3a/2, 3×5 = 3, 3 1 4, 3 9 27 और 3a/2 प्लस 3a/2 माइनस a इक्वल टू 7950। यदि हम इधर लिखेंगे a/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, a/2 की वैल्यू 7950, 2745 माइनस होगा, माइनस 2745। a/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 550, 7950 है ये। 5 में 5, 10 में 5 गए 5, 4 में 4 0, 7 में 2 और 2, 2205 आएगा ना? हाँ ठीक है, 5 5 10, 4 1 5, 7 2 9 और 2 5 आएगा ये। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 1 4 और 10, 1041 आएगा। ये क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, 1041 आएगा। ये 48 4 2 6 7 2 9, 7590 है क्या? 7590, मैंने 7950 ले लिया, 7590, अभी डिजिट में चेंज हो रहा है, 7590 का लेना बच्चों। a/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7590 माइनस 2745। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 45 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, और 8 दूनी 16, और 4 2 6 1 7, 4 दूनी 8 1 9। तो आपका ये आंसर आएगा, डी ऑप्शन है 9690। ठीक है बच्चों, वैसे आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें बच्चों। हम लोग फिर अपने अगले सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें, खुश रहें, और डेली 4 बजे क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें।